Praise the Lord, church. आप सबको जय मसीह की कलीसिया। We bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शुभकामनाएं लाते हैं। Wherever you are seated this morning, जहाँ पर भी आज की सुबह आप बैठे हैं, let us join together. आइए साथ मिल के जुड़ जाएं। Let us worship the Lord together. मिल के प्रभु के नाम की आराधना करें। As we worship Him जैसे इसके नाम की हम आराधना करते हैं, and as we praise Him जैसे this इसके नाम morning. की हम स्तुति करते हैं आज की सुबह, For the Lord is worthy to be praised. क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। He alone is worthy to receive all the glory and honor and praise. सारी महिमा, स्तुति और आदर को ग्रहण करने के योग्य मात्र यीशु मसीह है। Psalm 117 says, भजन संहिता उसका 117वां अध्याय कहता है, Praise the Lord, all ye nations. हे सारे राज्यों उसकी स्तुति करो, Exalt Him, all ye people. सारे लोगों मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाओ, For great is His love toward us, क्योंकि उसका प्रेम हमारी ओर बहुत बड़ा है and the faithfulness of the Lord endures forever. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता अपार और अनंत काल तक बनी रहती है। Once again this morning shall we all join together in worship. एक बार फिर से आइए मिलकर हम आराधना में जुड़ जाएं। Shall we bow our heads in prayer? अपने सिरों को झुका के हम प्रार्थना करें। Father, I thank you this morning पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह that we can come before your presence. कि हम तेरी उपस्थिति के नजदीकता में आ सकते हैं। Your word to receive all the glory and honor. प्रभु जी, तू सारी महिमा, आदर, स्तुति को ग्रहण करने की योग्य है। Lord, cleanse us and wash us with your precious blood this morning. प्रभु जी, आज की सुबह हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा तू धोकर शुद्ध और साफ कर। You alone deserve all the glory and honor. सारी महिमा और आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर तू ही है और तू उसको लेता है। Bless all the people who are watching this morning. आज की सुबह जितने भाई बहन, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबको तू आशीषित कर। Wherever they are seated this morning, आज की सुबह जहां कहीं भी वे बैठे हों, I pray that you touch them, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनको स्पर्श कर प्रभु। I pray that you bless them, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनको आशीषित कर प्रभु। We give you all glory and honor and praise. हम तुझे सारी महिमा, आदर और सम्मान प्रदान करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। मिलके गाएंगे सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही भाषा। गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में। आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
चारों तरफ उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। ओ सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ओ तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू। आखिरी बार गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही भाषा। Praise him, you heaven and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. This is the song. And let the whole earth praise the name of Jesus. Lift him up. Let the sun, the moon, the stars, the heavens above, everything bless and praise the name of the Lord. हे स्वर्गीय दल और हे स्वरदूतों और स्वर्गीय स्वरदूत के दल, मिलके प्रभु के नाम की स्तुति करो। हे आकाश, तारागण, सूरज, सब मिलके, हे जल, हे आकाश के तारागण और हे स्वर्ग, नीले आसमान में उसकी स्तुति करो। Praise him, you heavens and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Praise him, you heaven and all that's above. Praise him, you heaven and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Shall we join together in singing this song? Praise him, you heavens and all that's above. Praise him, you angels in heaven. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heavens and waters and skies.
let the whole earth praise Him. Great in power, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Sing great in power, yes, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. One more time, great in power, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Father, we thank you this morning. We bless your holy name, हम Lord तेरा धन्यवाद Jesus. करते हैं प्रभु इस समय के लिए हम तेरे नाम की You महिमा are करते great हैं in power. तू पिता परमेश्वर सामर्थ में महान है You are great in mercy, Lord. तू दया में महान है प्रभु And this morning, Lord, the battle belongs to you, और Lord. आज की सुबह युद्ध तेरा है प्रभु As we stand before your presence, Lord, this morning, आज की सुबह हम जैसे तेरी उपस्थिति में खड़े होते हैं we stand by the blood of Jesus हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खड़े होते हैं that washes us from all our sins, जो हमें हर प्रकार के पाप पिता परमेश्वर पापों से that आजादी cleanse करता us this morning. है आज की सुबह हमें वो साफ और श्वेत करता है On the third day, you rose again, Lord, प्रभु तीसरे दिन तू फिर से जी उठा and you gave us the victory. और तूने हमें वो विजय दे दिया As the song says, the battle belongs to the Lord. जैसे गीत कहता है कि युद्ध परमेश्वर का है And Lord, this morning, we are so grateful to you, Lord Jesus. और प्रभु जी आज की सुबह हम बड़े आभारी हैं We worship you and bless you. हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे Amen. महिमा देते हैं आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये है रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही संसार की सुंदरता में ये है रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही महिमा की
तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। Come, let us worship the Lord together this morning, आइए आज मिलकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, sitting in His presence, उसकी उपस्थिति में बैठकर। giving thanks for all that God has done for us. जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसको हम स्मरण करेंगे, Worship Him and worship His holy name, उसकी आराधना करेंगे, उसके पवित्र नाम की हम आराधना करेंगे। giving thanks for all the answered prayer, सारे उत्तर दिए गए हमारे परमेश्वर के द्वारा कार्यों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। giving thanks to Jesus for always being there. प्रभु का धन्यवाद करेंगे यीशु के लिए कि वो लगातार हमारे संग रहा। When we call to Him, जब भी हमने उसको पुकारा, He hears us वो हमारी सुनता and है answers us. और हमें उत्तर प्रदान करता है। He lifts us up वो हमें ऊंचा उठाता है when we fall, जब हम गिर जाते हैं, and He leads us along the way. और वो मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। Let us worship the Lord this morning. आइए आज की सुबह प्रभु की Wherever आराधना you are, करेंगे। just lift up your hands and worship Him. जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठा के प्रभु के नाम की स्तुति करें।
your holy name. You are here, dwelling within our praise, for every answered prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. We made it true, because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise, for days we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. It will be your strength that save us, your love that makes us strong, and through it all we'll sing the song. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Yes, Lord, we thank you, Lord, you dwell within our praise. धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी स्तुति में विराजमान रहता है। You get all the glory, Jesus. प्रभु तू सारी महिमा स्वीकार ले। We bless your holy name. तेरे नाम को महिमा देते हैं, We praise you and honor you this morning. तेरी स्तुति करते हैं, तुझे हम आदर देते हैं आज In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। 1 Peter chapter 5 verse 7 says, "Cast all your anxiety on him because he cares for you." The Lord is caring for all of us. So this morning, let us bring our prayers and our petitions and our requests before him. Let's believe that God will answer our prayers because he cares for us. Shall we all pray? Our dear Heavenly Father, we thank you this morning. We thank you so much for your powerful presence that is hovering upon us, Lord. Father, you brought us together, and we believe that, Lord, your presence is gonna change and transform us as we sit in your presence this morning. And also, Lord, we bring our petitions, our requests, Lord, our needs before you, because we have read that you care for us. We thank you, Lord. We thank you for that powerful scripture portion that is in the Bible, so that we can be comforted, Lord, that we can, Lord, cast all our anxiety, our fear, our depression, our, Lord, suffering, our pain upon yourself, because you bore everything on the cross for us.
We thank you, Lord, and you claim victory for us, Lord. Especially this morning, we are praying for the people who are sick, Lord. And I ask, if you are really sick, you can just, look to God and you can ask Him, Lord, touch me. And if your children or if your spouse who is sitting next to you, if they are sick, you can just, put your hand upon them and you can pray for them. And God is going to touch and heal them. Hallelujah. Father, we pray for everybody, those who are sick in their bodies, Lord, especially people who are affected with COVID and GCLC. We pray God's healing hand upon them, Lord. And Lord, I pray you will continue to protect them, Lord. They will come back and come out of this corona infection out soon, Lord. Lord, we pray for our regular people. We pray for Sister Minakan. We pray for Brother Tony. We pray for Mrs. Faith Higgins in the US. We pray for Sister Anjana Gounder, Lord. We pray for Sister Premila Dilip. We pray for all those who are suffering and battling with diseases, Lord. We pray, God, you heal them and you touch them, Lord Jesus. The strength of God will rest upon their bodies, Lord. And I pray that, Lord, we will, Lord, receive miracles from God. We will see the mighty and wonders of God that is manifesting in their bodies. Father, we pray for our inheritance, our influence, and our impact, Lord. This is your promise. Father, we trust in you. We trust in you, Lord. Unless you do something, nothing can be done, Lord. Lord, we believe that this is your promise that is coming from you through your servant, Lord. I pray we will trust and we will move forward because, Lord, you're doing something for us, Lord. You're preparing a land for us, Lord. You're bringing the finances for us, Lord. We believe that, Lord, you're preparing people for that, Lord Jesus. We will inherit people as our Lord, as our blessing in the future, Lord. We will have the house of prayer in this city, Lord. We will pray that we will continue to be the great influencers, Lord. We will draw people to Christ. We will draw people to the kingdom of God. We will be the soul winners, Lord. We will be fruitful, Lord. Lord, we will not be, Lord, unprotective people in the city, but rather we will be protective, Lord, in the kingdom of God. Lord, use us once again. You fill all of us with your Holy Spirit. You transform us, Lord, internally, so that people can see our life and they can be touched, Lord. I pray that, Lord, we will continue to impact, Lord. We will continue to impact, Lord. We will continue to, Lord, be the disciples and we will continue to make disciples, Lord. Father, thank you so much for all the blessing, all the goodness, Lord, the spiritual, physical, and emotional blessings that we could enjoy in the past days, Lord. I pray we will continue to enjoy that because of God, He cares for us and He is with us. We thank you, Lord. I pray that, Lord, even in this COVID surge time, I pray each one of us will be protected, Lord, especially the children and those who are easily exposed to those things, Lord, and the people who are going to offices and different things, Lord. We pray for the doctors. We remember them. God, you protect them, Lord. God, you take care of them, Lord Jesus. Lord, this morning we remember our nation also. Lord, we are having cases, Lord, day after day that is increasing in numbers, Lord. Lord, you wipe out this coronavirus from the face of this earth so that we can come back to the normal life and we can come together and worship you, Lord Jesus. Lord, we are looking forward to that good and wonderful days, Father, to worship you. We thank you so much. You have a plan for us. We believe in that, Lord. Nobody can and nothing can thwart your plan. Father, we submit everything into your hands this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for joining the Sunday morning service of Global Christian Life Center. A very warm welcome to each one of you. Some announcements. Till further notice, every Sunday we'll be having one combined bilingual service at 10 a.m. Please note that there will be no separate services in Hindi and English, but one combined bilingual service every Sunday at 10 o'clock in the morning. All other weekly Zoom meetings will go on as usual. We'll continue to meet at 5:30 every morning for prayers. Monday evenings at 6:30 we'll be meeting for Monday night prayers. 6:30 Wednesday evenings is the time for Bible study. Since last week, Dr. David Claris of the SABC is teaching on the books of Daniel and Revelation. To gain biblical insight into these books, please ensure your presence at this Bible study. We repeat, Wednesday evenings, 6:30 p.m. And of course, we'll be meeting Fridays at 7 p.m. for Friday night prayers. The timings have been changed since last week from 9 p.m. to 7 p.m.
It's time now to give unto the Lord our tithes, offerings, and missionary pledges. Shall we pray? Precious Heavenly Father, Lord God, Lord, we thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, that we can always trust in you, my Lord. You are an abundant God, and out of your great mercy, Lord God, you have given us so much. Lord, we give you this offering today, Lord God, and with it, Lord, we worship you and we give our whole selves to you too, my Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you please accept it, Lord God, and use it, Lord, for your kingdom and your glory, Lord. Amen. Feel the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. The chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. And crown him Lord of all. And crown him Lord of all. I greet all of you in the name of the Lord Jesus this morning. आज की सुबह मैं आप सबका अभिवादन यीशु के नाम से करता हूँ। It is a joy for us to bring this service as combined worship. और इस सभा को हमने दो भाषाओं में एक सभा को हमने करने का आयोजन करने का सोचा है। I would like for the church to understand that we do have some difficulties with the technical work that we have to do, the time and the people who have to do the work. Everyone is busy in their own rights with the various ministries of the church. So we decided from this Sunday on, for some more time, we will have our services as one service at 10 o'clock. It will be a bilingual service. और क्योंकि हमारी सभाओं में हर एक व्यक्ति जो संगलित है अपने अपने कार्यकलापों में, वे अपने जीवन के और अपने निजी जीवन में भी बड़े व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया इस बात को समझने पाए कि अगले कुछ रविवारों तक हम लोग सुबह 10 बजे से हमारी सभाओं को हम आरंभ करेंगे और इस तौर से हम आराधना में शरीक होंगे। Please pray for Pastor Cliff. He's not been well, so he's not able to attend the office for almost a week now. और पास्टर क्लिफर्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि वो इस समय ठीक नहीं है, बीमारी की अवस्था में वे हैं, तकरीबन एक हफ्ते से वे ऑफिस भी नहीं आ पाए हैं। But in his absence, I thank God for the other brothers who are stepping in and helping us with the production of these videos for you. लेकिन उनकी गैर हाजिरी में भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों के लिए जो आकर इस प्रोडक्शन में हमारा एक हाथ बटाते हैं और हमें सहायता करते हैं। I appreciate Brother Garrett, Brother Rob, Sister Rosalind and Pastor Abraham leading us in worship today. हम इन प्रियजनों का धन्यवाद करते हैं जो आराधना में इन्होंने हमारी अगुवाई करी। We thank God for the people of the church who make time for the ministry of the church
helping us this way. प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस तौर से समय को निकाल कर कलीसिया में हाथ बटाते हैं ताकि वो हमारी सहायता कर पाएं। At this time, I would like to encourage the church to join us in the morning prayer, 5:30 to 6:30. इस समय मैं हर एक कलीसिया के सदस्य को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि वो 5:30 से लेकर जो प्रार्थना हमारी सुबह और भोर को होती है उसमें वे शामिल हो पाएं। And all the other services we have on Monday night, Wednesday night and Friday night. और सोमवार की रात, बुधवार की रात तथा शुक्रवार की रात जो हमारी प्रार्थना सभाएं होती हैं उसमें आप जरूर शामिल हों। Wednesday night at 6:30 we have our Bible study on the book of Daniel and Revelation, which talks about the end times. बुधवार शाम 6:30 बजे हमारी एक बाइबल का हम अध्ययन करते हैं जब हम अंत के दिनों के बारे में पढ़ाई करते हैं। One of our finest Assemblies of God theologians, Dr. David Clarence from Southern Asia Bible College is teaching us, and we really enjoyed last Wednesday night, the first meeting. Everyone said how much they really appreciated it. और शास्त्र के सबसे अच्छे और जाने माने हम पाते हैं शास्त्रिक वचन को, ज्ञान को बांटने वाले डेविड क्लैरेंस, जो कि एक बहुत अच्छे अध्यापक SABC सदर्न एशियन बाइबल कॉलेज में एक अध्यापक के तौर पे काम करते हैं। उन्होंने पिछले बार हमें इस वचन से हमें कुछ पढ़ाया और हम सब ने बेहद आशीष पाई। Someone mentioned to me that whole almost an hour and 45 minutes went in such a way that there was not a dull moment any time. और किसी ने इस प्रकार से कहा कि 1 घंटा या 45 मिनट इस प्रकार से बीत गया कि उसमें से एक समय भी हम बोर नहीं हुए या हमारा ध्यान नहीं भटका। Such a man of deep knowledge and wealth of God's word, especially in the Old Testament scriptures. प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक ऐसे परमेश्वर के दास के लिए जिनके अंदर इतना गहरा ज्ञान है और परमेश्वर का धन उनके अंदर अच्छी तरह भरा हुआ है। So please do take time for Wednesday night Bible study. इसलिए मेहरबानी के साथ आप बुधवार शाम को 6:30 बजे के लिए समय निकालकर आप बाइबल अध्ययन में शामिल होइए। It may go for another 3 months. और तकरीबन और अगले 3 महीनों के लिए हम इस प्रकार से सीखेंगे। Well, we need to pray for our world. हमें अपने स्वास्थ्य के लिए दुआ करना है। This current wave is very, very bad. और ये जो समय चल रहा है वो बड़ा ही दर्दनाक है। Every day I hear of people who are leaving this world because of corona. और हर रोज मैं सुन रहा हूँ कि लोग एक-एक करके इस कोरोना के कारण जा रहे हैं। Some are known people, some are people of long time acquaintances in the ministry. But whichever way, we do feel sad when people die because of corona, but at the same time we comfort ourselves because they have gone to the presence of God in heaven. कुछ लोग बड़े समय से मुझसे वाकिफ हैं, कुछ लोग सेवकाई में मेरे साथ हाथ बटाते थे या उनको मैं चाहे आपसी दूरी में ही उनको अच्छी तरह मैं जानता था, लेकिन वो संसार को छोड़कर जा रहे हैं। कभी कभार बेहद दुख होता है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने मन को दिलासा प्रदान करते हैं कि वे परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। So I request everyone to be careful even during this lockdown period. Let's take care of ourselves, follow the rules, wearing the mask and washing your hands and keeping safe distance will help you to avoid this deadly virus. इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप भी सावधान रहें, अपने आप को लगातार आप सैनिटाइज करते रहें, साथ ही साथ हाथों को धोते रहें और मास्क पहनते रहें। हर एक नियम कानून का पालन करें जो कि सरकार की ओर से हमें दी जाती है। This morning I would like for you to turn with me to the book of Colossians chapter 1 verse 3 to verse 12. मेरे साथ आइएगा कोलोसी की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 वचन से लेकर 12वें वचन तक। In verses 3 to 8, और 3 से लेकर 8वें वचन तक Apostle Paul encourages the Colossian church for their faith in Christ Jesus. प्रेरित पौलुस जो है वो कोलोसी की कलीसिया का हियाव बढ़ाता है क्योंकि जो विश्वास उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह पर पाया जाता है। This church was pastored by Apostle Paul's disciples. और इस कलीसिया की पासबानी जो है प्रेरित पौलुस के एक चेले ने की। His name is Epaphras. और उसका नाम अपाफरस था। And he appreciates hearing the testimony of the children of Colossae. और वो कोलोसियों के संतानों या उनके लोगों की जो गवाही है उसको सुनकर बेहद आनंदित होता है। He says to them, I give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you.
वो कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ। Paul and Timothy together, they greet the church and they say, we pray for you. पौलुस और तिमुथियुस दोनों कलीसिया को एक प्रकार से आमंत्रण करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए नित्य प्रार्थना करते It हैं। is the duty of every leader to pray for their people. ये हर एक अगुवे की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। It is the spiritual responsibility of every leader to pray for his church people, especially those churches, Apostle Paul started. और खास तौर से ये हर एक मैं पाऊंगा कि अगुवे की जिम्मेदारी है, आत्मिक जिम्मेदारी है कि वो अपने कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करे और यही सीख हमें प्रेरित पौलुस से मांग पड़ती है। The Colossian church gave so much joy to the heart of Apostle Paul. और कलीसिया की जो कलीसिया है उसने प्रेरित पौलुस के हृदय को बेहद आनंद दिया। The book of Ephesians and the book of Colossians are considered as twin letters. और इफिसियों की पत्री और कोलोसियों की पत्री को हम पाते हैं वे जुड़वी पत्रियां हैं। The theme is Jesus Christ. और उसका जो शीर्षक है वो यीशु मसीह है। In Ephesians, Paul gives emphasis to the body of Christ, that is the church. इफिसियों में प्रभु यीशु मसीह की देह पर पौलुस चित्त को लगाता है, ध्यान उस पर देता है। But in Colossians, he gives emphasis to the head of the church, that is Jesus Christ. लेकिन कोलोसियों में जो पौलुस है वो कलीसिया के सिर पर मन लगाता है या उस पर ध्यान वो प्रवेश करवाता For है। a body to function well, we know the body needs to be attached to the head. ताकि एक देह अच्छी तरह क्रियाशील हो, अच्छी तरह काम और कार्यकलाप कर पाए, जरूरी है कि वो सर से जुड़ जाए। All the commands, all the orders flow from the head to the rest of the body. सारी आज्ञाएं, सारे निर्देश सर से हर एक शरीर के अंग को मिलते The हैं। head is important as well as the heart is. सिर बहुत जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी हमारा दिल है। Here Apostle Paul gives thanks to God first and foremost for their faith in Christ Jesus. यहाँ पे प्रेरित पौलुस सबसे पहले लोगों का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर अटल पाया जाता है उसके लिए धन्यवाद पौलुस करता है। The people of God in Colossae understood who Jesus was. और लोग जो कलूसियों में थे उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझ लिया था। The preeminence of Jesus Christ in all of God's creation. और इन सारे सृष्टि के कर्तव्यों में उसका किस प्रकार से उसकी हुजूरी पाई जाती है। If we read verses 15 and 16. 15वां और 16वां वचन। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी और सिंहासन या प्रभुताएं उसी के द्वारा हैं। Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist. सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानता या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, Apostle Paul was thanking God for their faith in Christ Jesus. और प्रेरित पौलुस जो है लोगों के विश्वास के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। Secondly, he thanks God for the love that they had for the saints of God. और दूसरी बात वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि लोग किस प्रकार से परमेश्वर के संतों का आदर करते हैं, उनके लिए प्रेम रखते हैं। And thirdly, he thanks God for the hope that these people had in heaven. और तीसरी बात उनके अंदर का जो विश्वास या उनके अंदर की आशा जो आने वाले स्वर्ग के लिए है उसके लिए पौलुस प्रभु का धन्यवाद करता है। That hope is Jesus Christ. वो आशा यीशु मसीह है। He is the hope of glory. वो महिमा की आशा है। So from the time they heard the gospel, और जिस समय से उन्होंने सुसमाचार को सुना they kept growing in God. वे परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहे। They kept growing in the word of वे God. लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे। And they kept bearing fruit for God. और वे परमेश्वर के लिए लगातार फल लाते रहे। They kept walking in the ways of वे God लगातार परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहे because of the great calling that God had placed upon their lives. क्योंकि वो महान बुलाहट जो परमेश्वर ने उनके जीवनों पर ठहराई थी। इसलिए There are 7 things I'd like to share with you from verses 9 to 12. तकरीबन 7 ऐसी बातें हैं जो 9वें वचन से लेकर 12वें वचन तक पाई जाती हैं।
as we seen the faith they had in Christ, जैसे हमने देखा कि जो विश्वास उनका प्रभु यीशु मसीह पर पाया गया, now because of their faith in who Christ is and the preeminence that he has in the creation and in the church and over all principalities and dominions in this world, the way they understand Christ and how Paul is expecting them to do certain things for Jesus and for his kingdom. और किस प्रकार से पौलुस इस बात को सांकेतिक अर्थ के साथ समझाता है कि सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे अगुवों के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर हम पाते हैं कि उसी की हुजूरी है और उसी के द्वारा चीजें सृजी गई है और सारी बातों में वो पहलौठा है. Hallelujah. हालेलुया. There's 7 things quickly I want to go by. 7 बातों में मैं आपको जल्द से जल्द ले जाऊंगा. Verse 9, 9वां he वचन, says, for this reason, इसी कारण since the day we heard of it, जिस बात के लिए हमने ये सुना था, we have not stopped praying for you. हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा. And we are asking God और हम परमेश्वर से मांग रहे हैं that you would be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. कि तुम समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ. Hallelujah. हालेलुया. This was the prayer of Apostle Paul for the church of Colossae. प्रेरित पौलुस की यही प्रार्थना थी जो कलुसियों की कलीसिया के लिए थी. Every believer in Colossae, according to him, और कलुसियों में उसके अनुसार हर एक जो विश्वासी है must be filled with the knowledge of God's will. वो परमेश्वर की इच्छा की समझ से परिपूर्ण होना चाहिए है. Filled with the knowledge of God's will in God's wisdom. परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण होना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि से के द्वारा वो परिपूर्ण होना And चाहिए in spiritual understanding. और आत्मिक समझ में वो बढ़ोतरी पाए. If you read this scripture, अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, underline it. इनको रेखांकित करें. Everything is God-centered. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा कहा गया है. Everything is God-oriented. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा निर्देशित है. He says you must be filled with the knowledge of his will. उसने कहा कि तुम परमेश्वर की इच्छा के साथ उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. In his wisdom and understanding. उसकी समझ और उसकी बुद्धि के द्वारा. Sometimes we can gain knowledge and understanding by reading. कभी कभार हम समझ को और हम बुद्धि को, कभी कभार ज्ञान को पढ़ के प्राप्त करते There are हैं. a lot of things that is written about theology. और शास्त्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है A जी. lot of things written about faith in God. परमेश्वर के विश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ But है. more than anything else, लेकिन सारी बातों से बढ़कर Paul is giving emphasis for each child of God to study God's word and to know everything from God's word. पौलुस इस बात पर ध्यान दिलवाना चाहता है कि हर एक परमेश्वर का दास या दासी, उसकी संतान परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस बुद्धि को प्राप्त कर पाएं. When you study God's word, जब आप परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, the Spirit of God begins to work. परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करती है. The Spirit of God begins to touch your mind. परमेश्वर की आत्मा आपके मस्तिष्क को छूना शुरू करती है. The Spirit of God touches your heart. परमेश्वर की आत्मा आपके दिल को छू It जाती है. touches your spirit. वो आपकी आत्मा को स्पर्श करती है. So the word of God you read, और इसलिए जो परमेश्वर का वचन आप पढ़ते and the हैं Spirit of God working in you, और जो परमेश्वर की आत्मा आप में कार्य करती then है, you become you are taken to a different realm. फिर आप एक दूसरे युग में चले जाते हैं. Nothing of the mundane things affect you और आपको ऐसी दूसरी बातें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती. when you get deep into God's word. जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई में चले जाते The हैं, word of God is there, प्रभु का वचन वहां पे है, the Spirit of God is there, परमेश्वर की आत्मा वहां पे है, and the whole environment, surroundings become the presence of God for you. अब पूरा जो वातावरण है वो परमेश्वर की हुजूरी और उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाता है. So Paul is asking them, और इसलिए पौलुस उनसे कहता है, in order for them to continue to increase in faith in Christ Jesus, इसलिए ताकि वे लगातार उस नित्य विश्वास की बढ़ोतरी को अपनाते रहें, in continuation of the love that they have for the saints of God, परमेश्वर के संतानों के लिए, संतों के लिए जो प्रेम उनके अंदर लगातार है वो and बढ़ते to रहे, hold on to that hope that is laid up in heaven for them in Christ Jesus. और वो स्वर्गीय महिमा जो यीशु मसीह में पाई जाती है उसको थामे रहने के लिए Paul is encouraging them, पौलुस उनको प्रोत्साहन प्रदान करता know है. the will of God परमेश्वर की मर्जी को जानो and live by the will of और God. परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जीवन How बिताओ. many times Christians do not care to know the will of God? कितनियों बार मसीह लोग बिल्कुल परवाह ही नहीं करते कि मसीह की क्या इच्छा है. They know the basic will of God. उनको परमेश्वर की जो बुनियादी
इच्छा है वो तो No पता one है should be lost. कि कोई भी नाश ना हो। Everyone must come to the eternal life in Christ Jesus. सब हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर They पाए। have the basic understanding of the steps that we need to take in order for us to be saved. और उद्धार पाने के लिए जो बुनियादी ज्ञान की सीढ़ी हमें चढ़नी होती है या कदम हमें लेने हैं, उनको तो पता है जी। They know what to do in order for their sins to be forgiven. उनको पता है कि उनके अगर पापों की क्षमा की जानी है तो वो कैसे की And जाएगी। then they go through the other steps, और फिर वो दूसरे सीढ़ियों के द्वारा जाते taking हैं, baptism, बपतिस्मा लेते हैं participating in the Lord's table, और परमेश्वर की मेज में शरीक होते हैं। doing the work that you are supposed to do in the church. कलीसिया में जो काम करने हैं उन कामों को करके Some even would go to the extent of being baptized in the Holy Spirit to live a life of holiness. कभी कभार तो लोग जाके पवित्र आत्मा के उस वरदान को प्राप्त करते हैं या अग्नि का बपतिस्मा लेके वे पवित्रता का जीवन बिताते To हैं live a life of power. और ताकि वो सामर्थ का जीवन बिताएं। But that's where it all comes to an end. लेकिन वहां पे सब कुछ अंत हो जाता है। But for a Christian, लेकिन एक मसीही के the लिए will of God is so important. परमेश्वर की इच्छा बड़ी ही जरूरी है। Because when we look at the life of क्योंकि Jesus, जब हम यीशु मसीह के जीवन पर गौर फरमाएं, everything he did here on this earth इस संसार में रहते हुए जो भी कार्यकलाप उसने was किए in fulfillment of what the scriptures had said about him in the Old Testament. हर एक बात जो पुराने नियम में कही गई थी वो सारी बातें परिपूर्णता में पाई गई And in perfect obedience to the Father's will in his life. और पिता की पूरी आज्ञाकारिता के अनुसार ही परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हर एक काम किया। The will of God for our lives. परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों के The will लिए, of God for our situations in life. हमारे जीवन की अवस्था के बारे में परमेश्वर की इच्छा, The will of God for our daily walk with God. हमारे दैनिक जीवन में जो चाल हम प्रभु के साथ चलते हैं उसके लिए प्रभु की क्या इच्छा, Our profession, our vocation. हमारा कार्यकलाप, हमारा हम पाते हैं कार्यस्थल के लिए परमेश्वर की In इच्छा, all that we do, जो कुछ कार्य हम करें the will of God must stand preeminent. परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें हम पाते हैं वो इच्छा पहलौठी इच्छा ठहरने पाए। Paul is saying, पौलुस कहता है know the will of God परमेश्वर की इच्छा को जानो and live by the will of God. और उस इच्छा के द्वारा जीवन व्यतीत करो। When Paul says God's will, जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा, he says God's will must be understood within the framework of God's word. वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के उस कार्यकलाप के अनुसार या उसके दिव्य अथर के अनुसार समझी जानी चाहिए। Jesus said in John 8:32, और यीशु ने उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 32वें वचन में कहा, it is the truth that you know will set you free. वो सत्य है जो तुमको स्वतंत्र करेगा। In Matthew 22:29, हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 29वें वचन में Jesus rebuked Sadducees. यीशु मसीह ने सदूकी लोगों को डराया He says, you make big mistakes in life और उसने कहा कि तुम जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां करते हो because you are in error of the scriptures. क्योंकि तुम वचन के मुताबिक गलत हो। Matthew 22:29. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय का 29वां वचन, They came to question Jesus about resurrection ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए कि उसके पुनरुत्थान पर प्रश्न चढ़ाएं, because they didn't believe in resurrection. क्योंकि उन्होंने उस पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया So they tried to trick Jesus. और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कटाक्ष में फंसाने की सोची। And in answer to them in verse 29, और 29वें वचन में यीशु का उत्तर ये था, he said, you are mistaken, लिखा है कि तुम गलत हो not knowing in the scriptures nor the power of God. क्योंकि ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, when we do not know the word of God or जब- understand the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं we are prone to make a lot of mistakes. हम बहुत सारी गलतियां वाजिब तौर से करते हैं। We will miss out on the perfect will of God for our lives. हम परमेश्वर की निपुण इच्छा को छोड़ जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The second thing is और this. दूसरी बात ये है, It says, walk worthy of the Lord, verse 10. और 10वां वचन कहता है कि परमेश्वर के योग्य चाल चलो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Walk worthy. परमेश्वर की योग्य चाल चलो। What does that mean? मतलब क्या है इसका? Walking not only in the will of God, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा में ही नहीं चलना, but we must walk in faith. लेकिन विश्वास में चलना है। We must walk in obedience. हमें आज्ञाकारिता में चलना है। Hallelujah. हालेलुया। We see that in the Gospels. हम सुसमाचारों में देखते हैं, Whenever somebody wanted to follow Jesus, जब भी किसी ने ये सोचा कि मैं प्रभु यीशु का पीछा करूंगा या उसका When- अनुसरण करूंगा, when he began his earthly ministry first, जब उसने अपनी सांसारिक सेवकाई पहले
शुरू करी। He told the disciples, उसने अपने चेलों से कहा, they were not disciples to begin with. वे चेले तो ऐसे नहीं थे कि उनके साथ काम करना शुरू किया जाना They were चाहिए है। professional people. They were business people. वे तो व्यापारी लोग थे। He simply said to them, उसने उनसे कहा, follow me, मेरे पीछे हो चलो, follow me, मेरे पीछे हो चलो, walk after me. मेरे पीछे पीछे चलो। And immediately, the Bible says, immediately they left their boats and their nets behind to follow Jesus. और एकदम से हम पाते हैं कि तुरंत उन्होंने अपने जाल और अपने व्यापार छोड़ दिए और यीशु का पीछा करना शुरू किया। The first thing we see there is they obeyed the word of God. पहली बात हम यहाँ पे पाते हैं कि उन्होंने प्रभु के वचन की मानी। So we must walk in obedience. और इसलिए हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बढ़ना है। How do we walk in obedience? आज्ञाकारिता में हम कैसे बढ़ते हैं? By knowing God's word. परमेश्वर के वचन को मानकर। It is so important बहुत जरूरी है ये for us to read God's word कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पाएं and understand God's word. और उसके वचन को समझ पाएं। Even our teacher, Dr. Clarence, said on Wednesday night in the Bible study time, he said the best thing for every one of us is to read the Bible right from the beginning till the end. और डॉक्टर क्लैरेन ने इस प्रकार से पढ़ाते हुए हमें कहा कि जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक व्यक्ति बाइबल को पूरी अच्छी तरह पढ़ पाए। Some people find it difficult to understand the Old Testament scriptures. कुछ लोग पुराने नियम को समझने में बड़ी मुश्किलातों का सामना करते हैं। Maybe you can do it this way. मेरे ख्याल से आप इस तौर से कर सकते हैं। Start from the Gospels. आप सुसमाचार से शुरू Finish कीजिए। the New Testament आप नए नियम को खत्म कर दीजिए। and go to the Old Testament, फिर पुराने नियम में जाइए। and you will understand somehow फिर आप कुछ तरीके से समझ पाएंगे of the fulfillment of the scriptures of the Old Testament in the New Testament. कैसे पुराने नियम की बातें नए नियम में परिपूर्ण हो पाई, पूरी हो पाई। Or you can study books by books या आप or किताब- divisions by divisions. या आप किताबों दर किताबों या विभाजन के बाद विभाजन के But- तौर पे बाइबल को पढ़ सकते But हैं। we must study God's word. लेकिन प्रभु के वचन का अध्ययन करना जरूरी है। Studying God's word will help us to live a life of obedience. प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा हमें आज्ञाकारिता का जीवन बिताने के लिए बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। It's the scripture that tells us what is pleasing to God and what is not pleasing to और God. क्योंकि वचन हमें समझाते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको क्रोधित करती हैं। So Paul was telling them, और इसलिए पौलुस उनसे कहता है, our prayer for you is this. हमारी प्रार्थना तुम्हारे लिए ये है, Please understand the perfect will of God for your lives, अपने जीवन के लिए मेहरबानी करके परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ जाओ that you walk worthy of the Lord. कि तुम परमेश्वर की योग्य चाल चल पाओ। That means your walk should be blameless. तुम्हारी जो चाल है वो निर्दोष होनी चाहिए है। In the Old Testament, और पुराने नियम में in the book of Genesis, हम पाते हैं उत्पत्ति में chapter 6, और उसके 6वें अध्याय में we find the life of Noah. हम पाते हैं नूह का जीवन। Genesis chapter 6, उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में verse 9 उसके 9वें वचन में says, this is the genealogy of Noah. लिखा है कि यह नूह की वंशावली है। Noah was a just man, नूह जो था वो एक धर्मी पुरुष था perfect in his generation. जो अपनी पीढ़ी में बिल्कुल निपुण था। Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला। Hallelujah. हालेलुया। Even prior to him, उसी के साथ साथ the Bible records of Enoch, बाइबल जो है हनोक के बारे में कहती है chapter 5, verse 24. और 5वां वचन उसका मेरे ख्याल से And 24वां Enoch walked with God, and he was not, for God took him. और हम पाते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और वो अपने आप ही लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। Then later on, God would speak to Abraham also. फिर बाद में परमेश्वर अब्राहम से भी बातचीत करता है, Walk before me. मेरी उपस्थिति में चल, Walk before me. मेरे सन्मुख चल, Without any sin. बिना किसी पाप के, Without any blame. बिना किसी दोष के, Walk before me in all of holiness. अपनी पूरी पवित्रता के साथ मेरे पीछे Our चल। walk means our behavior, our conduct, our life, our हमारा character. हमारी चाल मतलब हमारा व्यवहार ज्ञान, हमारा चरित्र, हमारा बात करने का व्यवहार, हमारा बात करने का तौर तरीका। So Paul in his prayer अब पौलुस अपनी प्रार्थना में was asking God परमेश्वर से मांगता है that he would help them to know his will and help them to walk perfectly before him. कि वे परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं और अच्छी और सिद्ध चाल परमेश्वर के सन्मुखता में वे चल पाएं। The third thing is this, तीसरी बात ये है doing the work of God. परमेश्वर के कामों को पूरा करना। Verse 10 again. फिर से 10वां वचन, You may walk worthy of the Lord, तुम परमेश्वर की योग्य चाल चलो, fully pleasing him, उसको प्रसन्न करो being fruitful in every good work, और हर भले कामों में फल लाओ,
and increasing in the knowledge of God. और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। This is considered to be the work of God. ये परमेश्वर का कार्य जान पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Our life should be pleasing God. हमारे जीवन जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। And then our life should become fruitful और हमारे जीवन जो है वो फलवंत होने पाए। in doing every good work, कि हम हर एक वो भला काम कर करें। increasing in the knowledge of God, परमेश्वर के उस ज्ञान व्यवहार में बढ़ पाए। and being strengthened with all of His might. और उसकी सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो पाए। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के अजीजों, it's good to have faith, और विश्वास को धारण करना अच्छा but है, faith must result in action. लेकिन विश्वास जो है वो हमारे कार्यकलापों का परिणाम बनने पाए। So these are the actions एक कर्तव्य है, काम because है, of their faith in God. क्योंकि जो उनका विश्वास प्रभु में पाया गया। Hallelujah. Hallelujah. Verse 10 is a very important scripture verse in chapter 1. 10वां वचन पहले अध्याय में बेहद जरूरी वचन है। In all the things that we do in Christian life, मसीह जीवन में हर एक वो काम जो हम करते हैं, Christ must be pleased with. मसीह हमसे प्रसन्न होने पाए। If our life is right before Him, that is, our walk is perfect before Him, अगर हमारा जीवन उसके सन्मुख बिल्कुल निपुण है, सिद्ध है, our life will become fruitful. तो मतलब हमारी चाल जो है, हमारा जीवन जो है वो फलवंत होगा। Hallelujah. हालेलुया। Not only just doing good works, सिर्फ अच्छे भले काम ही नहीं at the करना, same time, लेकिन उसी के साथ in साथ our spirit, हमारी आत्मा में we increase हम बढ़ते हैं in the wisdom and in the knowledge of God. परमेश्वर के समझ में और परमेश्वर के ज्ञान में, And then we are going to be strengthened with the might, with the power of God. और उसके बाद हम परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। In Ephesians chapter 6, इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय that में, is also Paul's prayer for the Ephesian church. और इफिसियों के लोगों के लिए भी यही पौलुस की प्रार्थना थी। In verse 10, उसके 10वें वचन he में says, be strong in the Lord and in the power of His might. और कहता है कि परमेश्वर में सामर्थी बनो और उसके सामर्थ में बुलंद हो। A Christian needs to be strong in the power of God. और एक मसीह जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की सामर्थ में बुलंद होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, sometimes we get tired physically. बहुत बार हम शारीरिक तौर से थक जाते हैं। One of the things of corona, people who have corona, they say they feel so weak and tired in the bodies. ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ है वो इस प्रकार से कहते हैं कि हम थक जाते हैं। Weakness means you are sick. कमजोरी का मतलब आप बीमार हैं। So spiritual weakness also means that we are spiritually not right in the right place where God intends us to be. और आत्मिक तौर से भी अगर हम कमजोर हैं तो मतलब ये कि हम परमेश्वर के साथ उस तौर पे हम खड़े नहीं हैं जहाँ पे हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। So dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रियो, let's keep obeying God. आइए परमेश्वर का कहना, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। Whatever we do is nothing but the work of God. जो कुछ हम करें वो और कुछ ना हो लेकिन परमेश्वर का कार्य हो। Hallelujah. हालेलुया। Now the fourth thing is waiting for the timing of God. और चौथी बात ये कि परमेश्वर के वचन के या उसके समय के इंतजार में रहना। Hallelujah. हालेलुया। We need to know how to wait on God. हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे परमेश्वर का इंतजार करें। That is a life of submission मतलब कि ये अधीनता का जीवन है to God for a victorious life. कि हम परमेश्वर के प्रति एक जयवंत का जीवन बिताएं। Submission is very important, dear children of God. अधीनता का जीवन रखना बहुत जरूरी है प्रिय। In verse 11, और 11वें it वचन में says patience and long suffering with joy. और लिखा है कि आनंद के साथ सहनशीलता और धीरज। A Christian needs to be a person of patience. और एक मसीह व्यक्ति धीरजवंत होना जरूरी है। Sometimes our breakthrough will come after a long time. और कभी-कभार हमारे जीवन में जो विजय है बहुत समय के बाद आएंगे। In the process, और उस प्रक्रिया में we go through a tough time. हम बहुत मुश्किलातों के द्वारा जाते हैं। It says in verse 11, लिखा है 11वें वचन में, patience and long suffering, और धीरज और सहनशीलता not with an attitude of anger, एक क्रोध के हृदय के साथ नहीं, not with an attitude of complaint, एक शिकायत के हृदय के साथ नहीं, but with an attitude of joy. लेकिन आनंद के हृदय के साथ। Hallelujah. हालेलुया। How important it is for us कितना जरूरी हम सबके लिए है to have the attitude of joy कि हम आनंद का व्यवहार रख पाएं when we do the work of the Lord, जब हम परमेश्वर के कार्यकलापों को करते हैं, and also waiting patiently और साथ ही साथ जब हम धीरजवंत होकर इंतजार for करते those हैं blessings to come our way. कि उन आशीषों का इंतजार हम करें कि वो हमारे
हमारी ओर आ पाएं suffering patiently for God और परमेश्वर के लिए बहुत सहनशीलता और धीरज के साथ उसके इंतजार में रहें। is important. ये बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। You know why? आप जानते हैं क्यों? That's the fifth thing, suffering with ये patience. पांचवी बात है कि सहनशीलता के साथ धीरज का जीवन बिताएं। Waiting for God's timing with patience. परमेश्वर के समय का इंतजार धीरजवंत But होकर now we करें। suffer for God with patience also. लेकिन अब हम परमेश्वर के लिए हम पीड़ा जो भोगते हैं वो सहनशीलता या धीरज के साथ करें। I'm giving you some scripture references. मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूँ। Don't have time to go in there. हमारे पास समय नहीं है कि वहां पे जाएं। Hebrews 12, 3 to 6. इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय का 3रे वचन से लेकर 6वें वचन तक। 1 Peter chapter 3, verses 12 to 18. पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। All the scripture verses ये सारे जो वचन हैं help us to understand ये हमारी सहायता करते हैं suffering for God. कि हम परमेश्वर के उस संघर्ष को या पीड़ा को समझ पाएं। Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय this अजीजों, morning as you are watching me, आज की सुबह जैसे आप मुझे देख रहे हैं, I may not understand or feel the sufferings that you go through in life, मैं उस दर्द को या पीड़ा को समझ नहीं सकता कि जिसके द्वारा आप गुजर रहे हैं, but God understands. लेकिन प्रभु समझता है, God knows. प्रभु जानता है, God is there with you. प्रभु आपके साथ है। Why I say God is there with you? ऐसे में क्यों कर कहता हूं कि प्रभु आपके साथ When है। the 3 Hebrew men were thrown in the fire, जब वो 3 इब्री व्यक्ति उस आग की ज्वाला में फेंक दिए the गए, God who came to walk with them in the fire, जो परमेश्वर उनके साथ उस आग में चलने के लिए if he आया, had chosen, he could have removed them. He didn't even have to put them into the fire, अगर उसने उनको चुना है तो उनको वो उस आग में भी डालने की जरूरत नहीं है, but it was his good will. लेकिन वो उसकी इच्छा थी। Let them go through the fire, वो उस आग के द्वारा भी जाएं, but the fire will not hurt them. लेकिन वो आग उनको जला नहीं The पाएगी। fire will not hurt their clothes. वो आग उनके कपड़ों को झुलसा नहीं The पाएगी। fiery experience वो आग में अनुभव will be an opportunity in their lives उनके जीवन में एक ऐसा मौका तब्दील to करेगा glorify God. कि वे परमेश्वर को महिमा दें। That heathen king Nebuchadnezzar और जो राजा नबूकदनेस्सर था, understood the faith of these 3 young men. उसने इन 3 जवानों के उस विश्वास को समझ लिया था। They had faith in a living God. उनका विश्वास जीवित परमेश्वर पर अटल था। They thought God could save them from the hand of this wicked king. उनको लगा था कि परमेश्वर उनको इस दुष्ट हाथ के राजा के हाथ से बचा लेगा। But even if he would not, लेकिन अगर वो परमेश्वर उनको बचाता भी they नहीं were तो not going to fall before this image. वे उस मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। King Nebuchadnezzar नबूकदनेस्सर जो राजा है, not only understood their faith in सिर्फ God, उसने उनका विश्वास जो परमेश्वर पे है उसको नहीं he समझा। was able to see the 4th man, Jesus Christ, hallelujah, our Lord and Savior. चौथे व्यक्ति को यीशु मसीह को स्थान पर देखता है जो उद्धार करता है और मसीहा है, In his pre-incarnate image. और उसके अपने पूर्व अवतार में। Hallelujah. Hallelujah. He realized उसने समझ लिया the God of these 3 Hebrew men कि इन 3 इब्री व्यक्तियों का जो परमेश्वर है is the real God. और सच्चा परमेश्वर है। So sometimes, dear people of और God, इसलिए कभी कभार परमेश्वर के प्रियो, when we go through sufferings, जब हम पीड़ाओं के द्वारा गुजरते हैं, let us ask God for patience. हम परमेश्वर से धीरज को मांगे, And let's ask God for the spirit of joy हम also. परमेश्वर से वो आनंद को मांगे और उसके आनंद को हम प्राप्त करने के लिए उससे मांगे। Sometimes we have to endure in life कभी कभार हमें जीवन में उसके द्वारा गुजरना होता as a है। part of our life of salvation. हमारे उस उद्धार के जीवन का जो एक भाग है, उस तौर से हमें उसमें से गुजरना होता है। Hallelujah. हालेलुया। The 6th thing is this: छठवीं बात ये है, we must rejoice in God. हमें प्रभु में आनंद मनाना है। Hallelujah. Hallelujah. Rejoicing in God. परमेश्वर में आनंद मनाना, That is a life of praise and worship. ये स्तुति और आराधना का जीवन है। If you have this attitude in your life every day, अगर आपके अंदर इस प्रकार का स्वभाव और आपके अंदर ऐसा व्यवहार हो, it will help you to have a positive life. वो आपको एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान A करेगा। rejoicing attitude will always help you to overcome your circumstances. एक आनंद मनाने वाला व्यवहार या चरित्र हमेशा आपको आपकी परेशानियों पर विजय और जयवंत ठहराएगा। Says rejoicing in God. लिखा है परमेश्वर में आनंद मनाओ। It's all, found in these verses between 9 and 12. ये सारी बातें जो हैं वो 9वें वचन से लेके 12वें वचन तक पाई जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, in all circumstances of life, अपने जीवन के सारे अवस्थाओं में Paul was in prison पौलुस जो है वो बंदी गृह में था for years. सालों के His लिए। hands were tied. उसके हाथ बंधे हुए थे, Yet he was telling the Philippian church, लेकिन फिर भी वो फिलिप्पुस की कलीसिया को कहता है, rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंद मनाओ। When you have this spirit जब of आप- rejoicing in God, जब आपके अंदर वो आनंद मनाने की आत्मा होगी, God gives you victory. परमेश्वर आपको जय देगा। When you have the spirit of rejoicing in God,
जब आपके अंदर आनंद मना परमेश्वर में आनंद मनाने की इच्छा और the प्रबल शक्ति होगी, enemy is put to shame. शैतान वो शर्मिंद किया जाएगा। Satan is put to shame. शैतान जो है वो शर्मिंद किया जाएगा। Our life is supposed to be a life of praise and worship to God. हमारा जीवन जो है वो स्तुति और आराधना का जीवन होने पाएगा। From the book of Psalms, हम पाते हैं भजन संहिता में से, we understand from the life of David. हम दाऊद के जीवन से समझते हैं। He says, "Let thy praise be found in my mouth at all times." उसने कहा प्रभु तेरी स्तुति लगातार मेरे मुख पर पाई जाए। Psalm 34, और 34वां अध्याय, he says, "Let thy praise be found in my mouth at all times." उसने कहा कि लगातार तेरी स्तुति मेरे मुख पर पाई जाए प्रभु। Different life experiences he mentions there in that chapter. जीवन के अलग अलग प्रकार के अनुभवों का वो वहां पे सामना करता है, उसको वहां पे व्यक्त करता है। Being chased by his enemy. वो अपने शत्रुओं के द्वारा भगाया जाता Even है, famine in his own life. अपने खुद के जीवन में एक बड़े अकाल का सामना करता है, Abandoned by everyone. सबके द्वारा छोड़ दिया जाता है। These are all life experiences for all of ये us. सारे जीवन के अनुभव है जो हम सबके लिए भी But हैं। yet what God wants us to do, लेकिन फिर भी अब जो प्रभु हमसे चाहता है वो ये है, God wants us to rejoice in him. प्रभु चाहता है कि हम उसमें आनंद मनाएं। A life of praise and worship. स्तुति और आराधना का जीवन। We've been in this pandemic for more than a year. हम इस महामारी में तकरीबन 1 से ज्यादा वर्ष से हैं। All of us feel it, हम सब लोग इसको महसूस कर that पा we रहे हैं cannot be in a church setting, कि हम एक कलीसिया के पद्धति में समा नहीं in सकते, our own places, हमारी खुद की जगहों पर भी, to praise and worship कि God. हम प्रभु की आराधना कर पाएं। But wherever you are, लेकिन आप जहां पर you भी can हैं, still praise and worship God. हम फिर भी प्रभु की आराधना स्तुति कर If सकते हैं। Paul could worship God in a Philippian jail, अगर पौलुस उस फिलिप्पुस के कैद खाने में प्रभु की आराधना कर सकता था, his praise and worship उसकी आराधना और स्तुति brought the presence of God and the power of God into that jail. और उसकी आराधना और स्तुति ने प्रभु की उपस्थिति को उस कैद खाने में लाया। There was an earthquake there. वहां पे एक बड़ा भूडोल The हुआ jailer thought everybody had escaped. और उस भूडोल में उसको व्यक्ति को लगा जो A कैद खाने का मालिक था कि A सब छोड़ के भाग गए हैं। supernatural experience was felt not only by Paul and Silas, but even by the jailer there. और पौलुस और सिलास को वहां पे बड़ा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उस कैद खाने के मालिक को भी वहां पे एक बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। But the end was this. लेकिन अंत की बात ये The थी jailer and his family got saved. कि कैद खाने का जो मालिक है उसने भी प्रभु यीशु के उद्धार को ग्रहण किया। Hallelujah. हालेलुया। They got saved. और उसके परिवार ने भी ग्रहण किया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, let us be people of praise and worship. हम स्तुति और आराधना के लोग बनने पाएं। The seventh thing is this: सातवीं बात ये है a life of gratitude. वो धन्यवाद का जीवन। In other words, a life of thanksgiving unto God. दूसरे शब्दों में शुक्रिया अदा करने का जीवन परमेश्वर Let me को। read the scriptures again, मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, starting from verse 9. 9वें वचन से। For this reason, और इसी कारण since the day we heard of it, जिस दिन में हमने ये बात सुनी, we do not stop praying for you, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना नहीं but we छोड़ते, pray that you will be filled with the knowledge of His will in all wisdom and in spiritual understanding, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि तुम उसकी सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाओ, that you will walk worthy of the Lord, ताकि तुम परमेश्वर के समान और योग्य चाल चलन fully कर पाओ, pleasing Him, उसको प्रसन्न कर पाओ, being fruitful in every good work. हर एक भले कामों में तुम फल लाओ, Continue to increase in the knowledge and understanding of God, परमेश्वर की पहचान और उसकी समझ में बढ़ते जाओ, strengthened by His might, और उसकी सामर्थ से तुम परिपूर्ण होते जाओ, by His glorious power, उसकी महिमा में सामर्थ के द्वारा, but patience, लेकिन धीरज long suffering, और सहनशीलता with joy, जो आनंद के साथ है, giving thanks to the Father, परमेश्वर को धन्यवाद देते who रहो, has qualified us to be the partakers of the inheritance of the saints in the light. जिसने हमें उस ज्योति में उस संतों के साथ विरासत को ग्रहण करने के लिए योग्य समझा, Giving thanks to the Father in heaven. परमेश्वर का लगातार धन्यवाद देते Psalm रहो। 103, और भजन संहिता 103 में लिखा a है, great psalm of thanksgiving unto God, परमेश्वर की ओर बहुत बड़ा धन्यवाद का हृदय वो व्यक्त करता a है। great psalm of life of gratitude of David to God the Father. दाऊद का जो जीवन है धन्यवाद का जीवन जो परमेश्वर की ओर अर्पित होता है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, there are so many things that we can be thankful to God for. ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। Even through this pandemic, इस महामारी के God दौरान has भी kept you and your family safe and sound. परमेश्वर ने आपके परिवारों को बहुत सुरक्षित रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, when you have this life of thanksgiving, जब आपके अंदर ये धन्यवाद का जीवन you होगा, thank God in all situations.
situations. आप प्रभु का हर परिस्थिति में धन्यवाद करेंगे You thank God for the joy He gives you. और जो आनंद परमेश्वर आपको देता है उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद You करेंगे thank God for He has replaced worry and anxiety in your life with the joy and the contentment of His life. और आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने आपको अपने आनंद से भरा है। सबसे बड़ी बात उसने अपनी हम पाते हैं संतुष्टि आपको दी है। In Philippians chapter 4, और फिलिप्पियों की पत्री उसके 4th अध्याय में this is what Apostle Paul said. इस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है Being thankful to God in everything. हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। So dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रिय on लोगों this Sunday morning, आज की रविवार की I'm सुबह encouraging you मैं आपका दिलासा बढ़ाना to चाहूंगा keep looking to the hills from whence cometh your help. और आप उस पर्वत की ओर अपनी नजर को टिकाएं जहां से आपकी मदद आपकी ओर आएगी। He has great plan for your life. उसके पास आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी योजनाएं Your हैं। life is not coming to an end today. आपका जीवन आज अंत नहीं हो रहा है। Just like God's word came to Elijah. जैसे परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास The पहुंचा। journey you have to take is long. जो यात्रा तुझे निभानी है वो बहुत लंबी है। There is a long journey before you. एक बहुत लंबी यात्रा आपके सामने है। But rise up लेकिन उठ and eat. और खा। Eat the bread that God is bringing you. जो रोटी परमेश्वर तेरी ओर लाता है उसको खा। Drink from the water of life. जीवन के जल में से पी ले Eat the bread of life. और उस जीवन की रोटी को खा। There is a long journey before you. और तेरे सामने एक बहुत लंबी यात्रा बची You है। need strength. तुझे सामर्थ की जरूरत है। What present things have happened in your life recently वर्तमान की चीजें अभी हाल में जो तेरे साथ हुई हैं is not going to determine the destiny that God has in store for you. वर्तमान की चीजें जो तेरे जीवन में अभी हाल में हुई है वो तेरे भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। Apostle Paul says to the Colossian church, और प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कलुसियों की पत्री को कहता है walk worthy of his calling. उसके योग्य चाल चल The पाओ। calling of God is so high. उसकी बुलाहट इतनी ऊंची है The प्रियो। calling of God is so noble, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो बहुत is पवित्र so है wonderful. और बहुत मधुर है The people in the world may not understand. कि संसार के लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों we have a great hope in Christ Jesus. परमेश्वर मसीह में हमारे पास एक महान आशा है। In 1:27 एक के 27 में of the same chapter, Colossians chapter 1 verse 27, कुलुसी की पत्री उसके पहले अध्याय के 27वें वचन में this is what we see. इस प्रकार से हम पाते हैं। Let me read and close. मैं पढ़ के आपके लिए समाप्त करूंगा। To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is in Christ, which is Christ in you, the hope of glory. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से भेद की महिमा का मूल्य क्या है और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। For every one of us, हम में से हर एक के it लिए is Jesus. वो यीशु है। Jesus. यीशु Jesus. यीशु। Loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता we thank you for the word of God this morning. हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह तेरे वचन के We लिए। thank you, God, for speaking to us from this passage of Scripture. हम धन्यवाद देते हैं इस वचन से जो तूने हमसे बातचीत करी। This is actually the prayer of Apostle Paul for the church in ये Colossae. प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है जो कोलोसियों की कलीसिया के लिए है। It was a prayer of encouragement. ये एक उत्साह की प्रार्थना है। Oh God, we thank you for it. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। We thank you for the lessons we can learn, हम धन्यवाद देते हैं जो पाठ हमने इस वचन से सीखे that we might know you and your will perfectly, कि हम तेरी इच्छा को और तेरी मर्जी को निपुण होकर समझ पाएं, that we may walk perfectly before you. कि हम तेरे सामने तेरे सन्मुख योग्य चाल चल पाएं। That is our life, our character, our conduct, वो हमारा our जीवन behavior. वो हमारा जीवन है, वो हमारा बात करने का तरीका है, वो हमारा व्यवहार ज्ञान है, वो हमारा दृष्टि है। The works that we do in the kingdom जो कार्य हम इस संसार में करते हैं must bear fruit for thee. और पिता परमेश्वर वो तेरे राज्य में फल लेके आए। Lord, as we work, प्रभु जैसे हम काम करते help हैं us to wait for your timing, तेरे Lord. तेरे समय का इंतजार करने के लिए सहायता कर। Help us to know the timing of God in our lives. परमेश्वर के समय के इंतजार में हमें रहने के लिए सहायता कर That is to live a life of submission. कि वो अधीनता का जीवन हो। In that process, oh God, और उस प्रक्रिया में प्रभु जी we may have to suffer, Lord. हमें संघर्ष करने की आवश्यकता You हो may सकती है। take us through a life of suffering. तू हमें पिता पीड़ा के जीवन से ले जा सकता That is है। nothing but our faith being tested.
वो और कुछ नहीं लेकिन हमारा जो विश्वास परखा जा रहा We है। will not allow our faith to be defeated. हम अपने विश्वास को हारने नहीं देंगे, Rather, we hold on to your promises. लेकिन हम तेरे उस वायदे को पकड़े Every रहेंगे। day we hold on to the promises. हर रोज हम तेरे वायदे को पकड़े रहेंगे Every day we increase in the knowledge and the wisdom of हर God. रोज हम परमेश्वर की बुद्धि उसकी समझ में बढ़ते रहेंगे। Every day as we grow in the will of God, understanding the will of God, हर रोज जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू करते हैं, we will know how to suffer patiently for you. हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उस धीरज के साथ तेरे लिए हम पीड़ाओं को सहें। Lord, our suffering is not meant for a long time. प्रभु जी, हमारी पीड़ा बड़े समय के लिए नहीं है, There is a victory waiting for each one of us. एक विजय हम सबके इंतजार में है। So knowing these truths, और इस सच्चाई को help us जानकर that we can rejoice in you. हमारी सहायता करता कि हम तुझ में आनंद मनाएं, Rejoice in you in every situation. हर प्रकार की अवस्था में तुझ में आनंद मनाएं, And also live a life of thanksgiving unto God. और साथ ही साथ एक धन्यवाद का जीवन तेरे लिए हम बिताने पाएं। We bless you, we honor you. हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे In the प्रतिष्ठा holy देते name of हैं। Jesus. यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, Amen and amen. आमेन और आमेन। God bless you. प्रभु जी आपको May आशीष the करे। grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one until the day of Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen.